नमस्ते झकास भारत। आप देख रहे हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हैं। एक तरफ बीपीएससी के बच्चे बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ बीपीएससी टीआरई3 के बच्चे बैठे हुए हैं 3.0 के, और एक तरफ और यहाँ पर महाविद्यालय से जुड़ी समस्याओं को लेकर यहाँ कर्मचारी बैठे हुए हैं। क्या है समस्या सर आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र कुमार हुआ है और मैं यहाँ बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक के उत्तर कर्मचारी महासंघ के प्रदेश सचिव हूँ। हमारे मीडिया पर अभिभारी भी आए हुए हैं वरुण गौतम जी। तो हम लोग का ये कहनाम है कि हम लोग जो है 70% जो है आबादी के जो बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसमें हम लोग का योगदान है 70%। जितना पास हो रहा है, स्नातक उत्तीर्ण कर रहे हैं छात्र और छात्राएं, उसमें हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र से भागीदारी 70% है। और राज्य सरकार कह रही है कि उस शिक्षा को बढ़ावा दे, उस शिक्षा को बढ़ावा देने में हम लोग का योगदान है। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या है कि हमें सरकार अनुदान दे रही है। अनुदान इतनी जटिल प्रक्रिया है कि जो समय से नहीं पहुंच रही। अभी 2017 का अनुदान रिलीज की है। 2017 का अनुदान अब भी रिलीज की है। कौन साल चल रहा है? आप 2025 चल रहा है। अब 2025 चला। सोचिए कि 2017 का वो भी प्रत्येक कॉलेज में अभी पहुंचा नहीं और यूनिवर्सिटी में फंसा हुआ है। तो हम लोग अपना सरकार से मांग कर रहे हैं कि सारी समस्या का निदान ये है कि आप वेतन मान हमें दीजिए। पहले कितना वेतन था, कितना की मांग अब है? देखिए, पहले क्या था, पहले जो है हम लोग को सरकार परीक्षा आधारित अनुदान दे रही है। एक लड़के के एक छात्र और लड़की छात्राओं पर एक पर 8,500 के लगभग है। मतलब 8,000 से शुरू है, 8,500 तक है। तो उसका तीनों साल कर मिलकर लगभग 24,000 25,000 हो रहा है एक पर 3 साल पढ़ाए तो उसका जो मिलता था उसको बांटा जाता था शिक्षक में। तो लंबी जटिल प्रक्रिया है। तो हमें, आपकी अभी क्या मांग है? हमें सरकार वेतन मान दे कि डायरेक्ट हम लोग के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी के अकाउंट में जाए, खाते में। अच्छा, एक बात बताइए, जो आपका जो समस्या है ये राजभवन का समस्या है, शिक्षा विभाग का समस्या है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो होते हैं, महाविद्यालय जो तो राजभवन से संचालित होते हैं। आपको राजभवन के पास जाना है कि नीतीश कुमार से पैसा मांगना है? हम लोग नीतीश कुमार से लग रहा है। हाँ, आपको राजभवन से कोई मतलब नहीं? राजभवन, देखिए, राजभवन का प्रत्यक्ष मैंने कहिए क्या कहिए कि उस पर उसका पूरा अधिकार नहीं है, मतलब जो होना चाहिए। जो चांसलर महोदय के माध्यम से ही चलता है विश्वविद्यालय। वित्तीय स्थिति जो है, वित्त का जो है राज्य सरकार, तो शिक्षा विभाग देती है। हम लोग का अनुदान भी बिहार सरकार देती है। तो हम लोग बिहार सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग का वेतनमान हो, वेतनमान मिलेगा, सारे लोग को अकाउंट में जाएगा। अब वहाँ प्रबंधन चलाती है, हम लोग का जो कॉलेज चलता है प्रबंधन द्वारा चलता है। तो कहीं कहीं किसी कॉलेज में प्रबंधन भी मनमानी करती है, विश्वविद्यालय मनमानी करता है। अच्छा, एक बात बताइए, आपका कौन सा कॉलेज है, किससे एफिलिएशन है आपका? मेरा कॉलेज का नाम है हिंदू तपेश्वर सिंह महिला कॉलेज, विक्रमगंज, रोहतास जिला में है। रोहतास जिला में है। बीरकुंवर से विश्वविद्यालय से आपका संबंध है? बीरकुंवर से विश्वविद्यालय और राज्य सरकार से संबंध 1983 ईस्वी से है। मेरा बहाली 1996 से है। हम लोग सरकार द्वारा गजट निकाला गया, चयनित भी हुए कि सरकार द्वारा सिलेक्शन कमेटी बना, उससे हम लोग सिलेक्टेड पर्सन है, सिलेक्टेड टीचर है। तो हम लोग का इतनी जटिल प्रक्रिया है जो सरकार कर दी है कि समय से नहीं पहुंच रहा अनुदान। तो हमें जो भी देना है, हमें ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है 2 लाख दो, 4 लाख दो। पहले कितना मिलता, तब कितना मिलता, बस इतना बताइए। अरे देखिए, मिलता कितना था, अनुदान आया मान लीजिए 1 करोड़ आया, 1.5 करोड़ आया, उसी में जो है बांटा जाता था। 70% जो है उसको टीचिंग में, नॉन टीचिंग में 30%, इस आधार पर बांटा जाता था। अच्छा सर, आप बताइए क्या है आपका समस्या, कैसे आप देखते हैं? हम लोग का समस्या जो सर बताए वही है। हम लोग वित्त रहित कॉलेज में है। वित्त रहित कॉलेज बहुत दिनों से है। सरकार 2008 में वित्त रहित को समाप्त किया, समाप्त करके अनुदान देने की बात की। अनुदान भी सही टाइम पर हम लोग को नहीं मिल रहा है।
जो बताए सर कि अनुदान 2017 के बाद अभी तक आपको नहीं मिला? 2017 का भी कहीं कहीं 17 का भी नहीं गया है। हाँ। हम हैं महात्मा गांधी कॉलेज दरभंगा का, लेकिन 17 का अभी नहीं गया। आपका तो दरभंगा विश्वविद्यालय से आपका दरभंगा विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय, वही ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा है। तो हम लोग का कहना है कि अनुदान की जो प्रक्रिया है बहुत जटिल है। यहाँ से भेजते हैं, प्रबंधन मनमानी करते हैं, उसमें भी सबको सब ढंग से देते हैं। पेमेंट का अकाउंट्स में होती है या आपको कैश दिया जाता है? मान लीजिए हमारे कॉलेज में अकाउंट्स में जाता है, लेकिन बहुत कॉलेज ऐसा है कि अकाउंट्स में नहीं दे करके उनसे चेक लेते हैं। मान लीजिए 50,000 हुआ तो 25,000 का हमको चेक देना तो कहीं से भी लीगल नहीं है आज के डेट में। नहीं, तो प्रबंधन जबरदस्ती लेता है, कहता है कि तुमको इतने ही देंगे, अगर लेना है तो इतना हमको दो, तब तुमको तुम्हारे अकाउंट्स में जाएगा। वो अकाउंट्स में भेज दिया, लेकिन फिर पैसा वापस करा लेता है। तो हम लोग का कहना है कि अनुदान को खत्म किया जाए, हम लोग को वेतन दिया जाए, जो ही मिले, जो ही मिलता है वही दे, लेकिन हम लोग को रेगुलर रूप से। अच्छा एक बात बताइए, बहाली आपकी कैसे हुई थी? हम लोग का बहाली तो कमेटी के द्वारा हुई, और उसके बाद जो है विश्वविद्यालय हम लोग को अति किया गया, अंतर्गत डाला गया। उस सब में कोई दिक्कत नहीं, उस सब कुछ है। पहले तो यहाँ कॉलेज सेवा आयोग था, उससे हम लोग है, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया। अब विश्वविद्यालय सेवा आयोग की बात। हाँ, नहीं, कॉलेज सेवा आयोग पहले था एफिलिएटेड कॉलेज के लिए, उसके द्वारा हम लोग है, लेकिन उसको खत्म करके अब जो है यूनिवर्सिटी उसको सब कुछ करती है। तो जो जहाँ जो नियम है करते गया, बदलते गया। तो हम लोग का यही मांग है कि अनुदान के बदला में हम लोग को वेतन दिया जाए, बस यही। आपका क्या समस्या है सर? सेम वही समस्या है। आप कौन कॉलेज से हैं, किसे एफिलिएटेड? महात्मा गांधी कॉलेज दरभंगा से हैं। आपको क्या करना है इस आंदोलन? वही करना है कि हम लोग को वेतन मिले, अनुदान को छोड़ के वेतन दिया जाए। अनुदान में बहुत घपलेबाजी होता है, ये सब होता है। और जब मैंने हमारे कॉलेज में नहीं हो रहा है, लेकिन और कॉलेज में हो रहा है, इसलिए वेतन नहीं मिल पा रहा है। आप अनुदान केवल आपको अनुदान भी 2017 में मिल रहा है। 2017 का हम लोग कॉलेज में नहीं गया है। 2017 तो का काम कैसे करें, घर कैसे चला रहे हैं? कैसे चला रहे हो? मजबूरी में चला रहे हैं, किसी तरह चला रहे हैं, समझिए ना, मजदूरी करके चला रहे हैं, वही समझिए। घर चलाना जटिल समस्या है ना। जटिल नहीं, महाजटिल है। जटिल समस्या नहीं है, महाजटिल है। आपकी सरकार के पास आपने प्रयास किया था ये सब बताने के लिए? हम प्रयास तो बहुत बार किए हैं, एक बार प्रयास किए। अब ये तो आखिरी में आप धरना में बैठे होंगे। आखिरी क्या कहते हैं, कितना दिन से कर रहे हैं हम लोग, धरना प्रदर्शन सब कुछ किए हैं, घेराव करते हैं, लेकिन उसके कोई मान नहीं देती है सरकार। इसलिए नहीं होती कि नीतीश सरकार जो है, नीतीश ही बार बार मुख्यमंत्री बनते हैं। जिस आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बदल जाए? मुख्यमंत्री शासन प्रशासन भी बदलेगा तब ने कुछ प्रशासन के बदलाव की बात होगी। प्रशासन बदलेगी तब ने कुछ व्यवस्था में परिवर्तन होगी। व्यवस्था नहीं परिवर्तन हो रही है, घूम करके वही मुख्यमंत्री हो जाते हैं, जिस कारण से ये समस्या है। क्या है सर? हम लोग बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार जी द्वारा 2008 में वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त की गई। समाप्ति के बाद अनुदान 2017 तक सभी विश्वविद्यालय में भेजा गया है। अभी कुछ विश्वविद्यालय को अभी सरकार के पास पड़ी हुई है, अभी राशि नहीं भेजी गई है 2017 का। लेकिन इसमें इतनी काफी विसंगतियां हैं, जिसके चलते टीचरों को समय पर अनुदान भी नहीं मिल पा रहा है। अनुदान मिलता भी है तो उसमें कमेटी बगरबांट करती है। प्रिंसिपल और कमेटी के लोग मिलकर टीचरों को शोषण करते हैं। इसलिए सारे टीचर इसका भी मांग करते हैं कि नीतीश कुमार जी इसको वेतन संरचना में बदलकर उनके खाता में डायरेक्ट भुगतान करने के कृपा करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मदद करें। और हम लोग टीचर 4 दशक 40 बरस से इसी तरह से कार्य कर रहे हैं। कोई 1 बरस, कोई 2 बरस, 4 बरस अब बचा हुआ है, अब सब लोग रिटायर होते जा रहे हैं। हम लोग की संख्या कोई ज्यादा नहीं है,
15 से 20 हजार की संख्या है पूरे बिहार भर में। क्या यही कारण है कि सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है? सर अब तो जो कारण रहा हो, हम लोग अपना अनवरत संघर्ष कर रहे हैं। यही नहीं, पूरे कंस्टिट्यूएंट यूनिट पूरे बिहार में 225 है, हम लोग भी 227 कॉलेज है, लेकिन उनके कॉलेज की अपेक्षा मेरे कॉलेज में कौन सा कॉलेज है? भूपेश गुप्त महाविद्यालय भभुआ कैमूर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। और हमारे महाविद्यालय पटेल कॉलेज से भी तुलना कीजिएगा तो वहां दोहरी नीति बनाते हैं ही, उसका सीट पर वृद्धि कर देते हैं वहां, जबकि टीचर नगण्य है। लेकिन हमारे यहाँ टीचर हर फैकल्टी में 4, 5, 3 टीचर हैं और सभी टीचर सैंक्शन पोस्ट पर हैं। कमीशन कहाँ है? विश्वविद्यालय एक चीज और पूछना चाहेंगे, आप लोग इंटर तक के बच्चों को पढ़ाते हैं या आप लोग ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों को? हम लोग अंडर ग्रेजुएट के बच्चों को पढ़ाते हैं। जो डिग्री महाविद्यालय है उसके पहले था कि इंटर और डिग्री दोनों साथ चलता था, लेकिन पिछले बरस से इंटर की पढ़ाई डिग्री से हटा दी गई है। लेकिन हम लोग स्वतंत्र डिग्री महाविद्यालय परीक्षा समिति के जी जी तो वह इंटर के भी समस्या है। इंटर के लोग भी वित्त रहित संस्थान से जी रहे हैं, हम लोग डिग्री संस्थान में हैं। हम लोग अपना हर कदम हर शर्त सरकार का पूरा कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, भूमि, भवन, जमीन, सारी चीज हम लोग पूरा किए हैं। गवर्नर के नाम से हम लोग का जमीन भी रजिस्ट्री है, लेकिन फिर भी हम लोग को सरकार सुन नहीं रही है। अपना एक कॉलेज खोलने के लिए उनको जमीन पूरा डीएम से लेकर सारे तंत्र को लगाकर खुजवा रहे हैं, जमीन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हम लोग का पूर्वजों ने, हम लोग का जो बिहार के लोग समाज सेवी हैं, उन लोगों ने कॉलेज खोलकर हम लोग जैसे कर्मचारियों को बहाल कर सेवा प्रदान करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई प्रकार का पारिश्रमिक भुगतान। एक सवाल और पूछेंगे आपसे, ये आपका जो कॉलेज है, महाविद्यालय जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये सरकारी कॉलेज है या प्राइवेट किसी के माध्यम से खुला हुआ है जो अब यूनिवर्सिटी के माध्यम से चल रहा है? यह सर हमारे श्री पूर्व विधायक रामलाल सिंह जी द्वारा महाविद्यालय 1985 में खोला गया, डिग्री महाविद्यालय भूपेश गुप्त महाविद्यालय प्राइवेट कॉलेज है। यह प्राइवेट कॉलेज था, अब वित्त रहित अनुदानित महाविद्यालय हो चुका है 2008 से। अब इसको अनुदान मिल रहा है और अब हम लोग अपना वेतन, वो अनुदान को वेतन संरचना में बदलकर हमें भुगतान करने की मांग है सर। और हमारी अनुदान जो मिल रहा है, हमारा कॉलेज का आंतरिक स्रोत है, वो सारी मिला दिया जाएगा सर, तो हम लोग को 50 से 60 हजार वेतन आराम से अस्थायी मिल जाएगा। कहीं कोई प्रकार का प्रबंधन द्वारा कोई लड़ाई न झगड़ा